नमस्कार दोस्तों, आज हम सावित्री वाली कहानी सुनने वाले हैं जिसमें सावित्री किस प्रकार अपने पति जिसका नाम सत्यवान होता है उसका जीवन यम से छीन कर लाती है और वह लाने के लिए और किस प्रकार से अपने ज्ञान से अपने वाक पटुता से अपने पति के जीवन को वापस ला पाती है। तो बहुत पहले माद्रा प्रदेश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति। अब अश्वपति की शादी हुए बहुत दिन हो चुके थे, बहुत साल बीत गए थे, उसके बावजूद भी उनके और उनकी पत्नी को बच्चे नहीं थे। अब उसके लिए वह अनेक तरह के अनुष्ठान, अनेक तरह के हवन यज्ञ करवाया करते थे। उन्होंने एक बार 1000 यज्ञों की व्यवस्था की। 1000 यज्ञों में उन्होंने माता सावित्री की उपासना की जो कि ब्रह्मा की पत्नी है। अब उनकी इस निष्ठा को देखते हुए, उनके इस अनुष्ठान को देखते हुए सावित्री जी प्रसन्न होती हैं और उनको दर्शन देती हैं। अब अश्वपति ने उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। उस पर सावित्री देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको एक पुत्री होगी। हुआ कि 1 साल के बाद अश्वपति के यहाँ उनकी पत्नी को एक पुत्री प्राप्त हुई। इसके तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो उसको योग की शिक्षा दी गई, धर्मों की शिक्षा दी गई, पुराणों की शिक्षा दी गई, उसे वेदों की शिक्षा दी गई, उसे युद्ध में भी लड़ने के लिए एकदम उत्तम बनाया गया। इसी वजह से यह हुआ कि आने अगल बगल के जितने भी प्रदेश थे या जितने भी दूर दूर तक के लोग थे वह वहाँ पर उनके शादी के प्रस्ताव के लिए, उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के लिए कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि बाकी जितने लोग भी जो थे अगल बगल में, वह जो उनमें खूबियां थे, इनमें गुण थे, उसको मैच कर उसके बराबर हो पाने लायक नहीं थे। अब यह एक चिंता का कारण बन गया अश्वपति राजा के लिए। तो उन्होंने फाइनली अपनी पुत्री को कहा कि बेटी ऐसा है कि यहाँ पर अब आपके गुण के लायक मैच करने वाला, आपके गुण के लायक जो पति चाहिए वो मैं ढूंढने में असफल रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि तुम जाकर अपने लिए अपने लायक वर ढूंढ के लाओ। यह सुनने के बाद सावित्री जो है अपने दूसरे मंत्रियों के साथ अपने रथ पर, अपने सोने के रथ पर लेकर वह अनेक जगह के जंगलों में गई, अनेक जगह के दूसरे प्रदेशों में घूमने चली गई, ढूंढने चली गई कि कहाँ पर उनको अपने लायक वर मिलेगा। 1 महीने बाद जब वह लौटती हैं तो देखती हैं कि उनके पिता अश्वपति नारद जी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। वह आते ही उनको प्रणाम करते हुए उनसे उनका हाल चाल पूछती हैं। इसके बाद जो है अश्वपति उनसे पूछते हैं कि आप जिस अभियान में गई थी उसमें सफलता मिली कि नहीं मिली। इसके बाद सावित्री बताती हैं कि उन्होंने एक राजकुमार को ढूंढ लिया है जो कि फिलहाल तो जंगल में रहता है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो जब नाम पूछा नारद ने तो उन्होंने बताया कि उसका नाम सत्यवान है। अब सत्यवान के बारे में नारद जी पहले भी सुने हुए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह गुणी है, वह चतुर है, वह नैतिक है, उसमें वह सारी खूबियां हैं जो कि एक वर में होनी चाहिए, जो कि उचित हो सावित्री के लिए। पर उन्होंने एक बात की आशंका जाहिर की। उन्होंने बताया कि इस वर को, इस बालक को, इस सत्यवान को एक तरह का श्राप मिला हुआ है जिसमें कि अगर वह कभी भी शादी करेगा तो 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सुनते हुए अश्वपति घबरा गए और उन्होंने सावित्री को बोला कि तुम अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को चेंज करो। और सावित्री ने अपना मन बना लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर आदमी नैतिक होगा, बाकी अगर आदमी दयालु है, आदमी सत्यवान है, तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो उन्होंने उससे हटने से मना कर दिया। अब यह देखते हुए दोनों ने, अश्वपति और नारद ने फाइनली सावित्री की बात मान ली। अब बेटी की बात मानकर अश्वपति अपनी बेटी को लेकर जंगल चले गए, जहाँ पर द्युमत सेना नामक राजा रहते थे जो कि जन्म से अंधे थे और उनके दुश्मनों ने उनको राज्य से बाहर कर दिया। इसीलिए उनको जंगल में अपने पुत्र सत्यवान और अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ रहा था। अब द्युमत सेना ने जब विवाह का जो प्रस्ताव था उसको सुना तो वह खुशी से झूम उठे और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। और इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। अब सावित्री अपने महल को छोड़कर
जहाँ पर उनके पास हजारों नौकरानियाँ था, वह सुख सुविधा छोड़कर आकर जंगल में रहने लगी, जहाँ पर वह अपने पति की सेवा करती थी, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। अब इस प्रकार तो हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था, पर उनको नारद की बात हमेशा चिंता से सताए रहती थी। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता रहा और जैसे ही उनके मृत्यु वाले दिन का दिन नज़दीक आता रहा, तो वह 3 दिन पहले ही अपने को खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया और भगवान की आराधना में लग गई और दिन रात वह खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगी। अब यह देखकर उनके ससुर को लगा कि यह कुछ अपने ऊपर ज़्यादा ही अपने आप को प्रताड़ना दे रही है, लेकिन सत्यवती का कहना था कि उन्होंने यह करने की कसम खाई थी, इसलिए वह करते हुए रहना चाहेंगे। अब इसके बाद यह होता है कि जिस दिन उनकी मौत का दिन निर्धारण हुआ था, उस दिन सत्यवान और सावित्री जंगल में जाते हैं लकड़ियों को चुनने के लिए। अब लकड़ियों को चुनने के लिए जैसे ही सत्यवान उठते हैं तो उनके सर में तेज दर्द होता है और वहीं पर वह गिर जाते हैं। सावित्री देखती हैं कि उनके सामने एक कोई दिव्य पुरुष सामने खड़ा है। वह उनको नहीं जानती हैं, तो उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं, तो वह दिव्य पुरुष बताते हैं कि वह यम है। अब यम का नाम सुनते ही सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं और जब यम देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे चल रही हैं, तो वह उन्हें अपने पीछे आने से मना करते हैं, पर यम की बात को सावित्री नहीं मानती हैं और उनके पीछे पीछे चलते रहती हैं। कुछ दूर चलने के बाद सावित्री बोलती हैं कि 7 किलोमीटर चलने के बाद तो जो भी साथ में चलता है वह आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से यह धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। अब ऐसा सुनने के बाद यम बहुत उनसे प्रसन्न हुए, उनके ज्ञान की जो प्रतिभा थी उनसे प्रसन्न हुए, उनके बोलने की जो प्रतिभा थी उससे वह प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सत्यवान का जीवन तो नहीं दे सकता हूँ, पर तुम्हें एक वर दे सकता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उन्होंने अपने वर में सबसे पहले अपने ससुर की नेत्र की जो दृष्टि चली गई थी वह मांगा। इसके बाद आगे वो चलने लगे तो दूसरे बात करते करते उन्होंने धर्म का अपना ज्ञान का परिचय दिया। धर्म के ज्ञान के परिचय से यम इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें फिर दूसरा वर देने के लिए राजी हो गए। दूसरे वर में उन्होंने अपने ससुर का जो राजपाट था वह लौटाने के लिए कहा। यम ने उन्हें वह वापस लौटा दिया, लेकिन उन्हें वही फिर एक शर्त रखी कि इसमें आपके पति का जीवन वापस नहीं आएगा। फिर वह किस तरह से धर्म को स्थापित करना चाहिए, किस तरह से लोगों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, किस प्रकार से धर्मों में धर्मशास्त्रों में अपने काम के प्रति निष्ठा होना, लोगों के प्रति प्यार होना, यह सब बताने लगी। तो उनकी सारी चीज़ें समझकर सोचकर यम आश्चर्यचकित थे कि किस प्रकार एक युवती इतना धर्म के बारे में, वेदों के बारे में इतना ज्ञान है। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे तीसरा भी वर देने को राजी हो गए। अब तीसरे वर में सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की इच्छा जाहिर की। अब ये लोग चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सावित्री ने यम को बताया कि किस प्रकार यम जो है वह अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, किस प्रकार वो सत्य को स्थापित रखते हैं, किस प्रकार बिना भेदभाव किए लोगों के साथ न्याय करते हैं। यह सब सुनने के बाद यम ने उन्हें एक और वर देने की इच्छा जाहिर की। अंतिम वरदान में सावित्री ने बोला कि मुझे सत्यवान के द्वारा 100 बच्चों की माँ बनना है। अब जब यह मांगा तो यम ने उन्हें बोला तथास्तु, पर ये बोलना भूल गए कि सत्यवान का जीवन दिए बिना बोलना वह भूल गए। इस वजह से हुआ यह कि इससे पहले जो 3 वरदान दिए थे उन्होंने बोला था कि सब कुछ दूंगा लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं लौटाऊंगा। चौथे वरदान में देते वक्त वह यह बोलना भूल गए और इस वजह से सत्यवान को उनका दूसरा जीवन मिल गया। अब यह देखते हुए वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार वह महिला सत्यवती अपने वाक पटुता से, अपने धर्म के ज्ञान से उनसे वह करवा ले गई जो आज तक इस संसार में कोई नहीं करवा पाया था। और इस प्रकार ही दोनों वहाँ जंगल से घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता द्युमत सेना की दृष्टि वापस आ गई है, उनके राजपाट भी उनको मिल गया है क्योंकि बाकी दरबारी, बाकी मंत्री सब वहाँ पर वापस आ गए हैं। तो यह देखकर सभी सावित्री के गुण की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अगर आप इसे आज के समय में देखेंगे कि किस प्रकार सावित्री ने अपने ज्ञान से
एक चीज़ करने का निर्णय लिया और उस चीज़ का जब निर्णय लिया तो उसके लिए किस प्रकार से अपने आप को ढालती चली गई। जब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें सत्यवान से शादी करनी है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को राजपाट छोड़ा और चली गई जंगल में, जहाँ पर वह रहने लगी। बहुत सारे जो फिजिकल कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, उसको सहते हुए उन्होंने उस रिश्ते को निभाया। अगर आप इसी को बिजनेसमैन या ऐसे लोगों से जोड़ें जो कि अपने बिजनेस आइडिया को लेकर चलते हैं, तो शुरू में उनका आइडिया ही उनका सत्यवान होता है। अब यह आइडिया को करने के लिए वह अपनी जो नौकरी होती है, जो ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां होती हैं, अपने घर परिवार का जो सुख होता है, वह छोड़ करके अपने आइडिया के साथ वह आगे चलते हैं। अब उसके बाद उन्हें, अब तो वो छोड़ ही देते हैं, तो अपना इनकम जो आ रहा होता है, रेगुलर इनकम आ रहा होता है, उसको भी छोड़ देते हैं। अब वह जाते हैं अपनी कंपनी खड़ी करते हैं। तो कंपनी खड़ी करने के दौरान उन्हें खर्चों का देखना होता है, अपनी सैलरी नहीं लेनी पड़ती है, ताकि किसी भी तरह अपने आइडिया का वह सृजन कर सकें। जिस प्रकार सावित्री जंगल में जाकर अपने सास ससुर और पति की सेवा कर रही थी। और अंत में आप देखेंगे कि जो भी ये बिजनेसमैन है, अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपने बिजनेस मॉडल के समझदारी से वह इन्वेस्टर को इस प्रकार प्रसन्न कर ले जाते हैं कि वह इन्वेस्टर उनके कंपनी में या उनके आइडिया में या उनके बिजनेस मॉडल में अपना पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी अपना आशीर्वाद दे देता है। जिस प्रकार से सावित्री ने ज्ञान से, अपने वाक्पटुता से, यम का आशीर्वाद लेकर अपने पति की जीवन को वापस लाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सावित्री की कहानी और किस प्रकार सावित्री का जीवन एक बिजनेसमैन के जीवन से आराम से मिलाया जा सकता है, उनके बीच में जो कोरिलेशन है वह देखा जा सकता है। धन्यवाद अपना समय और ध्यान देने के लिए।